हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है आवारापन 2 सॉरी इमरान हाशमी। देखिए, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए, इमरान हाशमी की जो भी मूवीज़ आती हैं लो बजट होती हैं, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। जो टॉप मूवीज़ हैं इमरान हाशमी की होती ही लो बजट है, तो उस लो बजट के हिसाब से आप देखिए कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से करिए। येस, आई कैन इमेजिन कि वो मूवी compete नहीं कर पाएगी मेन मूवीज़ के साथ, वो लो बजट ही है। और लो बजट में आपको जो पसंद आता है देखिए और एक्टर को अप्रिशिएट करिए। यस, उसमें ग्रेट चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। एक एक्टर डिटरमिन कर रहा है कैसे मूवी चलेगी, उस एक्टर का कंट्रोल है कितना वो अपने पे कैमरा फोकस करेगा, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। जो चलते हैं देखते हैं इनका क्या इसके बारे में क्रिटिसिज्म है। या, 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 फिर वही। मैंने गदर 2 के रिव्यू में एक बात बोली थी और इस बात को बहुत बार मैंने और भी बोला है। बॉलीवुड में ये जो नॉस्टैल्जिया वेटिंग का कैंसर चल रहा है ना, ये खोखला कर देगा इंडस्ट्री। गदर 2 के सुपर डुपर हिट होने के बाद कोई भी बॉलीवुड सीक्वल उठा लो और उस फिल्म को देख के आपको एक ही चीज समझ आएगी, उस फिल्म का मकसद है सिर्फ कैश ग्रैबिंग करना। इन सीक्वल्स का एक अच्छी फिल्म दिखाने से, एक अच्छी फिल्म बनाने से, एक अच्छी कोई मतलब कहानी नहीं आप है। लोगों के सामने रखने से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, वो पैसा सारे कमाना बॉलीवुड है। हीरो जिनको अच्छी तरह पता है कि उनकी आखिरी बॉलीवुड इनिंग चल रही है, उनके पास एक फॉर्मूला आ गया है। अपनी यस, पुरानी पॉपुलर फिल्म उठाओ और उसका सीक्वल पेल दो, चाहे उसमें कुछ सेंस बने या ना बने। और आवारापन 2 एग्जैक्टली यही करती है। मेरे से एक बात लिखवा लो कि अगर इस फिल्म का नाम आवारापन 2 ना होता ना, तो कुत्ता नहीं जाता इस फिल्म को देखने, जैसे कोई नहीं जाता इमरान हाशमी की बाकी फिल्मों को देखने। जैतूनी तेल लगा के इस पिक्चर की चूतड़े थपेड़ने से पहले मैं आउट ऑफ द वे कर देना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं इस फिल्म की सिर्फ एकमात्र अच्छी चीज के बारे में, और वो है इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस। इमरान हाशमी सच ए केपेबल परफॉर्मर कि आप 90% ऑफ द टाइम्स इस बंदे को कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, ही वुड डिलीवर अ वेरी वेरी डिसेंटली गुड परफॉर्मेंस। और आवारापन 2 में भी यही हुआ है। इस गधे की लीड का जो एकमात्र सेविंग ग्रेस है वो इमरान की परफॉर्मेंस है। पहले आवारापन में जो शिवम का कैरेक्टर निभाया था इमरान ने, उसमें एक बड़ी जबरदस्त इंटेंसिटी थी, आपको आशिकी वो प्यार दिखता था उसमें। यही इंटेंसिटी बट इन अ वेरी डिफरेंट शेड इमरान हाशमी बड़े सक्सेसफुली कैरी ओवर करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। आवारापन 2 में आपको दिखेगा कि शिवम पंडित का कैरेक्टर अभी भी ग्रीव कर रहा है, अभी भी भूल नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। तो ये जो ग्रीफ और सॉरो वाला इमोशन है, ये थ्रू आउट द फिल्म आपको दिखेगा इमरान के कैरेक्टर में, शिवम पंडित में, और उन्होंने बड़े अच्छी तरह, बहुत डिसेंटली वेल तरीके से उसको निभाया है। प्लस इमरान को अगर ये डायरेक्टिव मिला था बीइंग एन एक्टर, आपको अपनी बॉडी बहुत ही अच्छी शेप में लेके आनी है, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, देन ही हैज डन दैट। अच्छा फिजिक दिख रहा है उनका, लग रहा है या मेहनत करिए, कम से कम मस्कारा पेंसिल से एब्स और चेस्ट की आउटलाइन तो नहीं ड्रॉ करी हुई। एंड फॉर दिस फैक्ट अलोन कि उन्होंने अपने फिजिक पर काम किया और इस उम्र में भी इतने अच्छा फिजिक लेके आए, हाँ, ही दैट्स हैज माय गुड। रिस्पेक्ट। और बस खत्म, यही था। दिस इज द वन एंड ओनली गुड थिंग आवारापन 2 हैज टू ऑफर। क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन धी पिटी के चूतियों ने इस फिल्म की पूरी कहानी को फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी एंड किस बेइंतहा बेवकूफाना तरीके से ट्रीट किया है ना, तो आप वो सुनकर अपने बाल खींच लोगे। सबसे पहले तो शिवम पुरोहित के कैरेक्टर के आगे लगाओ एवेंजर, क्योंकि ये एक म्यूटेंट है। एवेंजर शिवम पुरोहित, क्योंकि इस कछुआ छाप मस्कीटो कॉइल के पैकेट के पास ताकतें। सबसे पहली ताकत जो आपकी आंखों को काटती रहेगी थ्रू आउट, वो है एंटी एजिंग। इस पिक्चर की कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां साल 2007 में खत्म हुई थी, और अब है साल 2026। 19 साल बीत चुके हैं, 19 साल। पर पता नहीं ये रुस्तमे हिंद कौन सी भैंस का दूध पी रहा है और कौन से पहाड़ पे उगने वाली शिलाजीत ये खा रहा है जो ये बुढ़ा ही नहीं होता। 20 डैम इयर्स हैव पास्ड बाय, लेकिन एक सफेद बाल नहीं है इसका। और खाली 19 साल का ही ढोल नहीं है, पिक्चर में इसको जो बच्ची मिलती है, जब वो इसको मिलती है वो होती है मात्र 1 से 2 महीने की, और जब वो किडनैप होती है पिक्चर की कहानी में, तो वो होती है अराउंड 7 से 8 साल। और तब भी ये टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल बुढ़ियाता ही नहीं है, वैसे का वैसा ही माँ का जवान। यानी कि 25 से 27 साल से ये बंदा सेम ही दिख रहा है। दूसरी सुपर पावर है एवेंजर शिवम पुरोहित के पास, और वो है टिश्यू रीजेनरेशन। भाई वुल्वरीन भी क्या हील होता होगा, वो तो भैया शिवम पुरोहित का टोपा चूम के अपनी ताकतें हासिल करता है। तसल्ली बख्श तरीके से छिक के थूथ तोड़ी गई है इसके कैरेक्टर की पिक्चर के अंदर, कुत्ते की तरह पिटाई। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू। लेकिन है अगले ही शॉट में सारे के सारे घाव गायब, यहाँ पे चाकू लगा था, अगले शॉट में गायब, मुंह में घूसे ही घूसे बज रहे हैं, घूसे ही घूसे, कहीं सूजन नहीं है, कहीं मील नहीं पड़ा हुआ। अगली बार सुबह फ्रेश आ जाते हैं, मुंह धो के आहा चल भाई चलते। बैंकॉक पुलिस इसको जबरदस्त तरीके से टॉर्चर करती है, ढोल की बना के दबा के पिटाई तो इसकी करती ही है, साथ ही में इसका दम घोटती है, भूखा मारती है, इलेक्ट्रोक्यूट तक कर देती है। लेकिन मजाल है भाई ये मुगलों के जमाने की इमारत हिली हो, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं इसको भैया, ऐसे करके यूं बंधा हुआ है और इलेक्ट्रिक शॉक इसको दिया, पता कैसे कर रहा है? पता नहीं बैंकॉक का कौन सा नारियल पानी पी रहा है और ये नियासिनामाइड लगा रहा है, टॉर्चर करके आ जाता है, लेकिन इसका चेहरे पे वही नूर में है जो थूक के पड़ रहा है। यार ऐसा परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो गई फिर? अगर ऐसे सत्यानाश है, परफॉर्मेंस अच्छी कैसे है? परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नॉट गुड, दैट मीन्स। अच्छा पहले
पुलिस वालों ने इसकी गांड तोड़ के अप्पू घर कर दिया। फिर ये डेडपूल की छाती का बाल एक और बार पिटने का प्लान बनाता है, वो सुनो। ये जाता है जेल के बाथरूम में जहाँ बैंकॉक के सारे खूंखार अपराधी इकट्ठे होकर नंगे होकर नहा रहे होते हैं, और ये पता है कैसे जाता है, हीरो बन के वहां। एंड माइंड यू अभी अभी पुलिस वालों से ये ऐसे पिट के आया है जैसे दिल्ली के लौंडे गोवा में पिटते हैं, ऐसे कटक 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 अपनी ढुई मटकाते हुए। पहले तो सुल्तान आंड भारी बाथरूम में एंट्री करते हैं। बाथरूम के अंदर सारे अपराधी नहा रहे हैं नंगे। ये आता है भाई मॉडलिंग करता हुआ, काली जीन्स पहन के, काली बनियान पहन के, और सुनो बाकी सारे अपराधी नंगे पैर हैं, इसने काले जूते पहने हुए हैं। पहले तो लोग के तू अपने जेल सेल से बाहर कैसे निकला, और दूसरी बात टॉर्चर करने के बाद इसको जूते चप्पल वापस दे दी होगी ना, ये ले बेटा जूते पहन ले, जा लड़ ले। और यहाँ पे भी वो कैरी इसके पिछवाड़े की पतंग बना देते हैं मार मार के। लेकिन अगले ही शॉट में मियाँ अपने निकाह के लिए तैयार, कोई निशान नहीं, बहनचो कोई नील नहीं की पिट के आया है, बहनचो दिनों तक पिट रहा भाई। और तीसरी सुपर पावर है एवेंजर शिवम पुरोहित के पास बुलेट प्रूफ होने की। मजाल है इसको एक गोली बेसिकली इट्स अ शिट मूवी, यही पॉइंट है ना। लग गई हो पिक्चर के अंदर। मेरे को तो ये लग रहा था ये कहीं किसी गोली को जाके ना लग जाए। क्लाइमैक्स में एक शॉट है जहां पे ये कंटेनर के अंदर खड़ा हुआ है, शिपिंग कंटेनर की, और कंटेनर के बाहर खड़े हुए हैं गुंडे, और वो गोलियां बरसाते हैं दबा के, तड़ 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 कंटेनर के अंदर। पीछे छेद हो जाते हैं कंटेनर में। ये बीच में खड़ी हुई है इमारत, ये भैया बीच में खड़ी हुई है सुराई, इसकी टंकी में लीकेज नहीं हो रहा। मतलब यू कुड नॉट इवन इमेजिन कि हर जगह से गोली चल रही है, लेकिन ये खड़ा है बस, छुप भी नहीं रहा। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? इस पिक्चर का सीक्वल बनाने के लिए इनके पास लॉजिकल कहानी थी ही नहीं। इन्होंने ये कहानी कैसे हकी है मैं बताता हूँ। पहली वाली आवारापन के एंड में इमरान हाशमी का कैरेक्टर यानी कि शिवम पुरोहित लेजेंड मर जाता है। उसके क्लाइमैक्स में 6 गोली लगने के बाद जब ये जमीन पे गिरता है, क्लाइमैक्स में एक शॉट आता है जहां ये इमेजिन करता है कि अब ये मर चुका है और ये चला गया है अपनी गर्लफ्रेंड जो मर चुकी है आलिया के पास। पिक्चर खत्म, और ये स्टैब्लिश हो गया था 2007 में ही पिक्चर के एंड में कि ये पिक्चर खत्म, हीरो मर गया है। लेकिन नहीं, इनको तो कैश ग्रैब फिल्म बनानी थी, तो इन्होंने क्या किया, लाश को बोला उठ बे, उठ चल सीक्वल बनाना है। ये बच कैसे जाता है उसका रीजन पता है क्या किया? चाइनीज मंक्स ने इसको बचा लिया। अब इन चूतियों से कोई ये बात पूछे, लास्ट फिल्म की एंडिंग में जब इमरान हाशमी मरता है तो उसकी लाश या तो पुलिस की कस्टडी में जाएगी या तो गुंडे उसको ठिकाने लगा देंगे। और लास्ट पार्ट में ये भी नहीं दिखाया था कि गोली लगने के बाद ये या तो खिसक खुसक के कहीं पानी में गिर गया, कहीं गायब हो गया, लाश इसकी कभी मिली नहीं, कुछ नहीं दिखाया। चाइनीज मंक ने बचा लिया। इंटरपोल सीधा छोटे मोटे पुलिस थाने का भी नहीं, इंटरपोल का एक एजेंट आता है, इसके बाद से कहता है हमने तेरे पे नजर रखी हुई थी। क्यों नजर रखी हुई थी? 2 मिनट गुंडा भाई उस पिक्चर में। चलो अब इस मरी हुई चिरांद को जिंदा तो कर दिया, अब कहानी आगे कैसे बढ़ाएं? 60s और 70s की पिक्चरों में एक चीज बड़ी हुआ करती थी, याद है तुम्हें? हीरो हीरोइन की कब्र पे या फिर उसकी चिता के पास जाता है और बोलता है या मौला मेरे को भी उठा ले, मेरे को क्यों छोड़ दिया, मेरी जिंदगी अधूरी रह गई तेरे बिना, मेरा भी कोई मकसद होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसको मकसद मिल जाता है जीने का। ये फिल्म शुरू होती है, जाता है अपने आलिया की कब्र पे, वहां पे जाके यही लड्डोला करता है कि या मौला मेरे को क्यों छोड़ दिया, मेरे को उठा ले, मेरा क्या मकसद है। इसको मकसद मिल जाता है। पीछे ये लवारिस बच्ची रो रही होती है, बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान में कोई बच्ची छोड़ गया अपनी रैंडमली, ये उस बच्ची को उठाता है और अपने जानकारी के अनाथालय में सौंपाता है और कहता है कि मैं इसका खर्चा दूंगा, इसको आप बड़ा करो। लो बहन चो मिल गई कहानी। आगे देखते हैं बहन चो मजा आएगा। शुरू के 20 मिनट में आपको कहानी में आगे क्या होगा 80% पता चल जाएगा। इंटरपोल का एजेंट जैसे कि मैंने बताया था, इंटरपोल आ जाता है सीधा, इसको ट्रैक करके आ जाता है इसके गांव। वो आते ही इस 2 बिट गुंडे को बोलता है इंटरपोल वाले को, ये 2 बिट गुंडा चाहिए एक गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये बोलता है कि मेरे को तुम्हारी जरूरत है, एक गैंग है। सामने से शिवम पुरोहित साहब अपने तांबे के टट्टे चटकाते हुए बोलते हैं मैं ये काम नहीं करता, वो वाला शिवम मर गया चल तू। इंटरपोल वाला आगे से कहता है अबे लोग के सुन तो ले, शायद तेरी बेटी को इसी गैंग वालों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में फंसा दिया है। ये चीज इंटरपोल वाला इसको मिलते ही बता सकता था, ये गैंग वो गैंग। मेरे डायलॉग चौधरी हैं। जो मेन विलन है फिल्म का वो 3 भाई बहन होते हैं। पहला सबसे बड़ा भाई ऑटिस्टिक होता है, दूसरी होती है दिशा पाटनी, और तीसरा है जो मेन विलन है। और इस विलन की एक्टिंग, इस विलन का पोर्ट्रेयल मेरा मन कर रहा था स्क्रीन के अंदर घुस के इसकी गुद्दी धाम के चाटे बजाऊं। इसकी पहले वाली आवारापन में आशुतोष राणा साहब थे विलेन। जिसने नहीं देखी वो फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखना, आंखों से खून और खौफ झलकता है उनके। और तुमने इस फिल्म के इतने एंटिसिपेटेड सीक्वल के लिए इस टटपूंजिया को चूज किया। भाई गॉड, दिल्ली के नाइट क्लबों में वो छिलके छिलके से लौंडे चुस्त पहन के और लोफर पहन के पहुंच जाते हैं ना, और फिर दारू ज्यादा पीने के बाद बाउंसरों से झिक के पिटते हैं, वैसा विलेन है। आवारापन 1 में विलन का डर था, और आवारापन 2 में साला विलेन ही डर के मारे ना मर जाए ऐसा लगता है। इस पिक्चर के विलेन ने मुझे पता किसकी याद दिलाई? हीरोपंती में नवाजुद्दीन ने ये वाला विलेन प्ले किया था ना, करने वाला। अगर इस विलेन का कोई यंगर विलेन प्ले करे ना तो वो इस आवारापन 2 का विलेन होगा। इजीली वन ऑफ द वर्स्ट विलेन्स आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। दिशा पाटनी का इस फिल्म के अंदर रोल क्यों था भाई ये किसी को नहीं पता। पूरी पिक्चर के अंदर वो जिंदा लाश बनी घूमी है। अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो भी कहानी आगे बढ़ सकती थी। एक शॉट में बच्चों के तस्करी की बात हो रही है और ये एंट्री लेती है, और उन्होंने पता क्या पहना हुआ है, बॉडी फिट बिकिनी वाला जैसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट क्या बोलते हैं उसको, वो पहना हुआ है। वो यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से ना वो पैंटी लाइंस दिख रही है उसकी, मार बेटे कब तक मक्के मारेगा मार। वहां पे फोकस कर रहा है कैमरा, और साथ में शॉट में क्या चल रहा है, बच्चों की तस्करी हो रही है। इमरान हाशमी के कैरेक्टर के लिए हर चीज इतनी कन्वीनियंट है फिल्म के अंदर दैट इट्स हिलेरियस, लाफेबल है। ये 20 साल के बाद वापस बैंकॉक जाता है, लेकिन गाड़ी ऐसे चला रहा है जैसे रोज क्वार्टर मार के वही टैक्सी चलाता हूँ। विलेन के बाप की शोक सभा का सीन है ये देखो, ये शोक सभा में कपड़े पहने हुए इन्होंने। अच्छा, इमरान
हाशमी बैंकॉक पहुंच गया। अब ये मिलेगा कैसे? विलेन से। विलेन के बाप की शोक सभा में ये रैंडमली गोलियां चलवा देते हैं। तो गोलियां चलने के कारण विलेन, दिशा पाटनी और उसका ऑटिस्टिक भाई दीवार फांद के जिस रोड पे आते हैं, उस रोड पे एक ही गाड़ी चल रही होती है, और वो होती है किसकी? इमरान भाई की। और उसके बाद इमरान भाई इनको गाड़ी में बिठाते ही क्या नॉस चलाते हैं अपना भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट चल रही है बैंकॉक में। विलेन के गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए विलेन को जब ये गाड़ी से उतारता है तो उसको कहता है आप मेरे पैसे दे दो। अब ये बैंकॉक का इतना मंझा हुआ विलेन पता क्या कहता है? पैसे नहीं देता कैब वाले को, 50 भाट के लिए लड़ रहा है वो पैसे नहीं देता उसको कहता है अगर मैं पैसे ना दूं तो। और सुनो, इमरान हाशमी उसको धमकाने के लिए क्या कहता है आगे से? जिनसे तुम भाग रहे थे मैं उनके पास वापस जाऊंगा और उनको शिकायत करूंगा कि तुम ही थे वो, और फिर वो यहाँ आ जाएंगे तुम्हारे को मारने। धप्पा। अब विलेन इतनी सी बात पे, जो इसके लिए कैब ड्राइवर ही तो खड़ा है सामने, इतनी सी बात पे इसको मार सकता था, लेकिन वो कहता है नो आई एम इम्प्रेस्ड, तू टेस्ट दे, हमारे गैंग में शामिल होने के लिए टेस्ट दे दे। अच्छा, इसके बाद एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है इनका, जहाँ पे ये गन्स को असेंबल डिसअसेंबल करते हैं। वो म्यूटेंट निंजा टर्टल पार कर लेते हैं शिवम पुरोहित जी, ये फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इनका मेंस का टेस्ट शुरू होता है। विलेन इमरान हाशमी को जानबूझ के एक ऐसे मिशन पे भेजता है जहां से उनको अच्छी तरह पता होता है, विलेन और उसके गिरोह को अच्छी तरह पता होता है कि ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये तो म्यूटेंट है ना। अब सुनो, ये जो टेस्ट वाले मिशन पे जाता है, इस शॉर्ट में होता क्या है? ये मिशन पे जाता है, गुंडों के हाथ लग जाता है। गुंडे क्या करते हैं? इसको टांग देते हैं और नीचे कब्र खोद के इसको कब्र के अंदर डाल देते हैं, और उसके ऊपर से कम नहीं तो 150-200 किलो क्या डालते हैं? मिट्टी नहीं, नमक डालते हैं। नमक इसलिए इसके ऊपर डाला जाता है ताकि ये सड़ जाए, लेकिन ये तो म्यूटेंट है ना। करता क्या है ये? एक आदमी नमक डालने के बाद, भरी बारिश चल रही होती है, नमक डालने के बाद कब्र को चेक करने आता है, तो अब बारिश हो रही है तो सॉलिड स्टेट तो होगा नहीं उसका, लेकिन ये भाई साहब, ये एवेंजर क्या करते हैं? भम भम की आवाज आती है, मतलब नीचे कॉफिन भी नहीं है जिसमें भम भम की आवाज आए, भम भम। ऊपर तुम्हें दिखेगा कि नमक में दरारें पड़ रही हैं, मतलब बारिश पड़ रही है और सॉल्युबल स्टेट में है वो, और धम धम वो मार रहा है, और ऐसा हाथ निकलता है कब्र के नीचे से। 8-10 फुट नीचे में खड़ा होकर इसने हाथ निकाल लिया, और जो बंदा नमक को चेक कर रहा था उसका हाथ पकड़ के सीधा कूदी मार के बाहर ऐसे भी नहीं आ रहा, 300 स्ट्रगल हो रहा, कूदी मार के बाहर, और कब्र के बाहर आता है एकदम नहाया धोया, जिस नमक में दफनाया था, कहीं मिट्टी नहीं लगी हुई इसके कपड़ों पे, एकदम साफ सफेद। अभी अभी कब्र से निकला है, चोक नहीं हो रहा, सांस नहीं पकड़ रहा कि नीचे मुझे सांस नहीं मिल रही थी, मैं दफन था। ऊपर आते ही प्राणायाम शुरू हो गया भाई का, ऐसे इतना फ्रेश होके आया जैसे अनुलोम विलोम करके भी आया। ओह माय गॉड, ओह जबरदस्त कॉमेडी मूवी लग रही है यार। ये बहुत ही प्यारा क्रिटिसिज्म किया है, बहुत ही अच्छा क्रिटिसिज्म किया है, बहुत ही कमाल की कॉमेडी मूवी लग रही है कि जिसने बनाई उसे कोई सेंस नहीं है हाउ टू मेक मूवीज़, ये नज़र आ रहा है। और ये भाई साहब के जो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मुझे तो वो भी पता नहीं। तो बेसिकली यही नेट रिज़ल्ट है कि मूवी अच्छी नहीं है। अगर कोई ध्यान से देखे और कोई एक एक पॉइंट को नोट करे तो उसे यही पता चलेगा कि मूवी अच्छी नहीं है। लो बजट की थी मगर लोग जनता फिर भी देख रही है, वो जनता की आईक्यू पे है, मगर जिनकी हाई आईक्यू है उनको ये मूवी अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं लगेगी। तो मज़ा आ गया मुझे सुनकर, ज़बरदस्त कॉमेडी थी। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं कि आप जाएंगे इस मूवी को देखने एज अ कॉमेडी कि नहीं? तो चलते हैं, मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।